फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑलराइट, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है या कोई भी आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। मुझे वो क्यों सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स? कोई आपको बहुत डरपोक समझ रहा था। हैंगमैन। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर। कोई आपको डरपोक समझ रहा था। यू आर डरपोक। हाँ, हैंगमैन विद एट ऑफ स्वॉर्ड। कोई आपको अज्ञानी और डरपोक समझ रहा था कि इस इंसान के साथ कुछ भी किया जाए, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके टू डू anything with anyone. Queen of Pentacle. एक कार्ड और लेते हैं, then we'll start. कोई ये चाह रहा था कि आपको उल्टा टांग दे, आप जिंदगी में उल्टे टंगे रहो, यानी कि स्टक रहो। जिंदगी एक रुकी हुई सी स्टेट में रहे हमेशा, आपको पता ही ना चले। कुछ लोगों ने आपके ऊपर, आई एम सॉरी, लेकिन सम पीपल हैव सेंट सम एंटिटीज ऑल्सो। आपके ऊपर एंटिटीज भेजी गई थी, ठीक है। भेजने वाली नन अदर दैन कोई महिला शत्रु, जिसके साथ एक मैन भी शामिल है। या ये हो सकता है कपल नहीं है, ये अलग अलग लोग हों, अलग अलग तरीक़ों से इनको आपसे प्रॉब्लम हो, जिनका आपस में कोई खास लेना देना ना हो, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम तो रही है आपसे, ठीक है। ये हो सकता है कपल भी हो और नहीं भी हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके ऊपर शिव जी की बहुत कृपा है भाई, महादेव की बहुत कृपा है यहाँ पे लोगों के ऊपर। अब इट्स नॉट ईजी टू टच यू, बाय द वे। वाओ, व्हाट अ डाउनलोड फ्रेंड्स। कोई आपको इस तरीके से उस तरीके से कैसे भी करके ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए मैसेज है कि आपकी प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, और आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी पता है। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर लॉट ऑफ पीपल। नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ केयरफुली सुने। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आप जानते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। वो एक शेर है ना कि ना हम सफ़र किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ठीक है। तो अगर कोई ये आस लगाए बैठा है कि कोई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मदद नहीं है, अकेले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेफ्ट राइट थिंग्स, हो सकता है। यस, लोगों की ज़रूरत होती है अपने को ज़िंदगी में, लोग होने चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, आपके पाँव का कांटा आप ही से निकलेगा। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके पैर में कांटा भी है, ठीक है। अब कौन है, आई एम नॉट सेइंग कि क्या है, आई एम सेइंग कौन है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसे शायद आपको हटाना है, ठीक है। हटाइए। ऑलराइट, ओके। और अब तो वैसे भी दुनिया बहुत बदल गई है ना, अब तो कोई लोगों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, टेकिंग लॉट ऑफ प्राइड के साथ में, वो कहते हैं ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है है ना। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अब तो ये वो मतलब हो चुका है, दुनिया का मौसम बदल चुका है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक करने में लगे हुए हैं सब। और ऑब्वियस है, और शायद ये होना था और ये होना चाहिए था। आई डोंट नो। लुक एट द कंफर्मेशन। मेरा कैमरा किस बुरी तरीके से हिला है। ओके, ऑलराइट, एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपको बहुत बेचारी स्थिति में देखना चाह रहा था। वो ये सोच रहे थे कि आप इतने
गए गुजरे टाइप के हो या रहोगे कि आपके साथ कुछ भी करा जाए और आप पलट के कुछ नहीं करोगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू आपके ऊपर महादेव की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। देखो महादेव मतलब माता, ठीक है। यू हैव द करेज ऑफ लायन, आपके अंदर शेरों वाला शक्ति है, करेज है, साहस है, मतलब ठीक है, साहस है। और महादेव जिन्होंने स्वयं विष का प्याला पी के दुनिया की रक्षा करी थी, ठीक है, और आज भी कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यू अंडरस्टैंड, मैंने अभी जस्ट कहा ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है ना। और हमेशा याद रखिएगा कि हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, हर व्यक्ति के, चाहे वो कोई कुछ भी क्यों ना दिखा रहा हो, है ना, सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स हैं, रिमेंबर। सो बहुत दुखी ये वो फील करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कैदी हैं सभी यहाँ, कैदी हैं सभी यहाँ, कोई ख्वाबों का और कोई ख्वाहिशों का, है ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। कोई आपको कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास कर ले, हेरोफेंट का मैसेज है, पीपल मतलब अल्टीमेटली लोग आपको बहुत हाई अथॉरिटी पे ही देखते हैं, ठीक है, लोग आपको हाई अथॉरिटी पे ही देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए यू शुड फील ब्लेस्ड, यू शुड फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ओके। न हम सफ़र किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको कंट्रोल करने की जितना प्रयास किया जाएगा, जो भी ये कोशिश करेगा उसको मुंह की खाएगा। एंड आपके लिए बहुत बड़ी कोई विक्ट्री है, पब्लिक विक्ट्री है, आपको कोई बड़ा सम्मान मिल रहा है, ठीक है। चिढ़ने वाले चिढ़ेंगे एंड लोग ये चक्कर खा के गिरेंगे, मतलब लोगों को चक्कर आएगा लिटरली, जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनका सर घूम जाएगा कि भैया ये हुआ तो हुआ क्या, देन दिस, मतलब इसको इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली। एंड दिस इज कॉल्ड संचित कर्मा फ्रेंड्स। ये किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है, आप कितनी भी हीलिंग ले लो, आपने किसी से हीलिंग ली हो, आपने जो कुछ भी किया हो, लेकिन ये आपके कर्मों का ही प्रभाव है। दिस इज़ योर गुड कर्मा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, गॉड इज़ ब्लेसिंग मी बेस्ड ऑन माई गुड कर्मा। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे अच्छे कर्मों के तहत। अपने गुरु के चरण पकड़े रहिए फ्रेंड्स, आपके गुरु ही हैं जो आपको बहुत बहुत बचाते भी हैं और बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ठीक है, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपके गुरु आपको, ठीक है। गुरु नहीं है तो उन्हें ढूंढिए, जो भी आपके गुरु हैं वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं। 7 इज़ योर नंबर, ओके, 7 इज़ योर नंबर, ओके। सो प्लीज़ टेक केयर and you are going to reap fruits of your good karma, ठीक है। बहुत संचित कर्मा, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्रेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ओके। अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग लिख रहे हैं कहाँ पे आना है सीखने के लिए, सीखने के लिए कहाँ पे आना नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, कॉल्स लिए ही नहीं जाते, ठीक है। और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। वी ऑल्सो हैव अ लाइफ, है ना, टैरो रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी कोई लाइफ नहीं है भाई, है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, लाइफ भी है, दुख भी है, खुशियाँ भी हैं, लाइफ के सारे इवेंट्स भी हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, है ना। सो धैर्य धरो, थोड़ा धैर्य, ऑल राइट। एनीवेज, सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके जो संचित कर्मा है वो ही आपके लिए रंग लेके आ रहे हैं। तो आप ये ना, ये बहुत अच्छी लाइन है, पता है, कि आपके सारे अच्छे कर्मों का प्रभाव अब आपको अच्छी तरह मिल रहा है। सो रिमेंबर, जिन्होंने बुरे कर्म किए ना, जिन्होंने दूसरी स्पीसीज़ को तंग किया है, परेशान किया है, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऑल राइट, या जो भी किया है, ठीक है, कर्म तो वो भी
अपने झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। ये अलग बात है कि वो इल्ज़ाम लगाने के लिए किसी और को चुन लेते हैं, बट इट इज़ ओके। इससे कोई भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कर्म किया है वो तो झेलना ही है ना। वो ये ना कहती हैं सभी यहाँ, कोई ख्वाबों का और ख्वाहिशों का, कोई ख्वाबों का है और कोई ख्वाहिशों का है, राइट। सो इट इज़। चलिए आगे देखते हैं। माय डियर व्यूअर्स, आपको महादेव बचा रहे हैं, आपको हर तरफ से बचाया जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आने वाली है आपके लिए जिसमें आपको बहुत बड़ा कोई इनाम मिलने वाला है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी किसी रीडिंग में कहा था, जब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाता ना, तो आपको शेम देने का प्रयास करता है, ये बताने का प्रयास करता रहता है कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो कितना गलत है, कितना शेमफुल है ना। तो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। तो अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसको करने दीजिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए ज़िंदगी में। जिन्होंने भी आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया था, आपको डरपोक, और जिन्होंने बाय द वे डरपोक वगैरह तो ये सब तो ठीक है, जिन्होंने आपके ऊपर अगर कोई एंटिटी भेजी थी किसी प्रकार का, कोई, ठीक है, कोई एंटिटी अगर आपके ऊपर भेजी गई थी, वो एंटिटी भेजने वाले के ही ऊपर आप वापस जा रही है। और आपके शत्रु अब फूट फूट के रो रहे हैं, रोएंगे ही, और उनका रोना शुरू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये 2025 अगर अच्छे लोगों के लिए मुश्किल है ना, तो ये बुरे लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। तकलीफ दो और तकलीफ उठाओ, ठीक है। अच्छे लोगों के लिए 2025 जितनी भी तकलीफ देके जाए, लेकिन 2025 के अंत होने के साथ साथ उनकी तकलीफ़ों का भी अंत होगा। लेकिन जो बुरे कर्म किए जा रहे हैं ना, उनकी तकलीफ़ों की ये शुरुआत है, ठीक है। तकलीफ़ें तो दोनों ही तरफ के सारे लोगों को ही मिल रही हैं, लेकिन अब वही होता है ना कि ऊपर वाले ने देने में तो कोई कमी ना गई। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। और मुकद्दर किससे डिसाइड होता है? इट्स डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। आप कर्म क्या कर रहे हो, है ना। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आए हैं एक धुंध में जाना है। देखो, मरना तो है ही एक दिन, सबको, सब मरेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब, मतलब कोई भी इमॉर्टल है, कोई भी जीता ही रहेगा, नहीं। लेकिन कर्म क्या किए हैं फ्रेंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, कर्म क्या किए हैं इस पे डिपेंड करता है। प्रारब्ध क्या होगा, मृत्यु तो आएगी, लेकिन वो मृत्यु प्यार से आएगी या कोई मृत्यु पाने के लिए तरसेगा कि बस भगवान और नहीं सहा जा रहा, ले लो मुझे वापस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कर्मा। जो लोग इनोसेंट्स को मारते हैं किसी भी तरीके से, यू आर वेरी इनोसेंट, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, भोले थे, और आपके ऊपर एंटिटीज़ भेजी गई बाकायदा, और ये जान करके भेजी गई कि ये इंसान भोला है, देखते हैं कितना मज़ा आएगा इसकी सर पे, जब 50 मुश्किलें पड़ेंगी तो ये रोएगा पीछे जाके। और आया होगा वो वक्त आपकी ज़िंदगी में जब आप बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आज भी अगर थोड़े दुखी हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके जो भी अगर कोई संचित कर्मा थे जो किसी भी तरीके से सही नहीं थे, तो वो समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ यू आर रिसीविंग गुड कर्मा बिकॉज यू डिजर्व इट। ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में एक्शन लीजिए। एंड द एंड ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, ठीक है। देखो, एक दिन तो जाना सभी को है, लेकिन हम कौन सा कर्म करके आगे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम क्या बना रहे हैं, लाइफ इज़ ओनली आवर कर्मा, लाइफ इज़ ओनली हाउ वी थिंक, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, संसार का बस इतना ही फसाना है, ठीक है ना। संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आए हैं एक धुंध में जाना है। सो कंटिन्यू डूइंग गुड कर्मा, अच्छा कर्म करते रहिए, ठीक है। ओवर जजिंग किसी के लिए भी मत करिए, ठीक है। भगवान को धन्यवाद बोलिए फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय माता एंड महादेव।
परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी माँ दोनों मिलकर के जब प्रोटेक्ट करते हैं तो भाई आपको भयंकर एक्सीडेंट से बचाया जा रहा है, अकाल मृत्यु से बचाया जा रहा है, आपको गरीबी से बचाया जा रहा है, आपको चालू और नालायक धोखेबाज लोगों से बचाया जा रहा है। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपके जो अच्छे कर्म हैं उनके लिए आपको अच्छा परिणाम दिया जा रहा है। आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशंस आ रहे हैं, अवार्ड्स आ रहे हैं और रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें वो भी मिल रही है और विद हायर पोजीशन प्रमोशन के साथ मिल रही है। ठीक है, एंड आ गया है एंजल का कार्ड एंड दिस इज टेम्परेंस, यानी कि बहुत सारी ब्लेसिंग है फ्रेंड्स और बहुत सारा आशीर्वाद है। इमोशनली अपने आप को वीक मत बनाइएगा क्योंकि यही टाइम है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को और अधिक पावर देने के लिए विद गुड कर्मा, कर्म ही होते हैं जो ज़िंदगी में लौट के आते हैं और कुछ नहीं आता। ठीक है, इट्स ओनली कर्म। ठीक है, ये खुद भाई साहब बाहर आ गए हैं और ये आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड। तो भाई ऐसा है कि टू मच इज गोइंग ऑन। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड का जो एक कार्ड है ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इट इज़ टू मच इज़ गोइंग ऑन एंड सक्सेस कॉज बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसके तहत आपको बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। और इस देखो, भगवान जब स्वयं आते हैं ना रक्षा करने के लिए या अपने काम बनवाने के लिए, तो कौन ये छिचर पिचर आसपास वाले चैं चपड़ करने वाले भाड़ में जाए। ठीक है ना, महादेव तो वो है जिनके कैलाश पे, जिनके घर के आसपास मतलब उनके प्रहरी हैं, भूत प्रेत पिशाच उनके आगे सर झुकाते हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो जिन्होंने आपके ऊपर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एंटिटी भेजी थी, तो आप सोचो कि मतलब उसका तो क्या ही हाल होगा उस व्यक्ति का। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, बहुत बड़े कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो इन चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए, वेलकम कीजिए फ्रेंड्स। अगर इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें। एंड द एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड बिजनेस ट्रैवल, आप बिजनेस के या काम के हिसाब से आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, यात्रा इज़ वेरी मच इन योर कार्ड्स। आपको अगर संभव है तो वैष्णो देवी जाके आइए या नियरेस्ट माता के मंदिर में जाके आइए। ठीक है, और अगर आप डॉग हेटर हैं तो भैरव के मंदिर मत जाइए। एज सिंपल एज दैट, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मल्टीटास्किंग की आपकी एबिलिटीज़ बहुत अधिक बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी पावर का ध्यान रखिए। गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शनि मंदिर जाके आए क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, 8 का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड विद 8 ऑफ वॉन्ड। तो भाई 8 अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। और 8 नंबर शनि का है। शनि भगवान जो हैं वो हमारे कर्मों पे चेक रखते हैं, कर्म। ठीक है, जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। ऑल राइट, सो बट चेक योर कर्मा टाइप, गलती से भी अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो उसको ठीक करिए, मतलब हो जाता है कभी कभी। सॉरी और थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनका प्रयोग करते रहना चाहिए। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।